पड़ेगा। ये इसके बारे में अगर आप बता सकें और फिर हम बाकी स्ट्रक्चर्स पे जाएँगे। जैसे आपने कहा कि हर एक शिप का वी कैरियर का वी से ही नाम क्यों शुरू होता है। तो अगर मैं आपको हिस्ट्री में ले जाऊँ तो विक्रांत जब आया था एंड इंसिडेंटली वी हैव सेल्ड एंड द 50th ईयर ऑफ द 71 वॉर, जबकि विक्रांत ने अपने जो प्रोवेस है और जो कैपेबिलिटी है उसका बखूबी उदाहरण दिया कि पूरा ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है उसका ब्लॉकेड किया एंड इट एक्सेलरेटेड द प्रोसेस ऑफ कल्मिनेटिंग द वॉर। सो नेवी में कहते हैं कि जो जहाज़ है वो पेड ऑफ होगा, डीकमीशन होगा, पर उसका जो सोल है, आत्मा है, वो कंटिन्यू करेगा। सो उसी सोल को जो फिरोशियस एंड विच हैज़ proved itself in none other than the 1971 war, we are getting the soul and putting in this ship. Because why? Because जहाज एक बस लोहे की चीज़ नहीं है, उसमें जो हमारे सारे नौसैनिक हैं, सारे ऑफिसर्स हैं, उससे बन के ये जहाज़ बनता है। तो एक जो सोल इनहेरिट किया है इस जहाज़ ने, वो है विक्रांत का, एंड दैट्स व्हाई दिस इज़ विक्रांत। So all the ships will carry forward the name of what they have inherited. ओके। सो आगे आने वाले कुछ और एयरक्राफ्ट कैरियर भी मुझे लग रहा है बी से ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी एग्जिस्टिंग भी हाँ, तो विक्रमादित्य है तो अगेन आई विल गो बैक टू हिस्ट्री कि जब हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे डिसीजन मेकर्स एंड ल्यूमिनरीज ने जब डिसीजन फोरसाइट था उनका, तो उन्होंने तब डिसाइड किया था कि हमें 3 एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी होनी है। So I think so we are closing that dream sooner than later. That's what I think. So let's see how things pan out. And they had a vision that the Navy should have carriers and the carrier-centric Navy. And we are living that dream today. ओके। सर अगर आप हमें दर्शकों को बता सकें क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर का जो मेन पर्पस होता है और हम देख रहे हैं कि ये तैरता हुआ रनवे है 40,000 टन का और हाँ अगर आप हमें दर्शकों को बता सकें कि क्या कुछ उस पर होगा, क्या प्लान में है, उसकी क्या खास बात होगी। वेल आशीष, जैसे आप देख रहे हैं जो फ्लाइट डेक है, दिस इज़ गोइंग टू बी द प्राइमरी रीज़न जिसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर है। And operation of aircrafts, helicopters is going to be the reason that the carrier is operating. जैसे धीरे धीरे इस बार आपने देखा होगा फुटेज में भी कि हमने सारे जो हेलीकॉप्टर्स हैं इंडियन नेवी की इन्वेंट्री में उनको ऑपरेट किया। जैसे आपने देखा होगा ये स्पॉट 3 एंड स्पॉट 6 पे हमने सक्सेसफुली ऑपरेशंस किए हैं। सो ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे हम सारे तरीके के सारे विभिन्न प्रकार के जो हेलीकॉप्टर्स होंगे हमारे नेवी में हम ऑपरेट कर पाएंगे। इसी तरीके से हम अपने जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी ऑपरेट करेंगे। सो व्हाट इज़ सो स्पेशल इज़ कि आप कहीं पे भी 3000 मील जाके भी अपना ऑपरेशंस कर सकते हैं। You are able to project power at will and at distant location. Why? Because this carrier along with the battle group can travel good about 500 kilometers in day and इतनी तेज़ी से flexibility देता है deployment की कि आप पूरा complexion of warfare change कर सकते हैं और आपका जो concept है वो शेप कर सकते हैं, जो हम कहते हैं शेपिंग द बैटल फील्ड। सो ये खास बात होती है एयरक्राफ्ट कैरियर की, दैट इट्स अ पोटेंशियल ऑफ अंडरटेकिंग वेरियस ऑपरेशंस इन वेरियस सिचुएशंस आल्सो। सो दैट्स व्हाट इज़ द पोटेंशियल कॉम्बैट पोटेंशियल ऑफ एन एयरक्राफ्ट कैरियर। सो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम फ्लाइको में हैं, यहाँ से हम सारे एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स कंट्रोल करते हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि पूरी the runway can be seen as for a layman term it is called runway, flight deck जैसे हम नेवी में कहेंगे। So flight deck can be seen completely from here for controlling the aircraft.
सर यहाँ पर क्योंकि रनवे अब हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और बहुत ही सिलेक्ट क्लब ऑफ कंट्रीज ही हैं पूरे विश्व में जो कि इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर बना पाते हैं। हमारे पास ऑपरेशन करने के एक्सपीरियंस हैं, लेकिन यहाँ पर हम कौन-कौन से एयरक्राफ्ट कुछ से साल डेढ़ साल में हम उड़ते हुए देख पाएँगे? क्या वो अभी वाले जो इन्वेंट्री हैं वो होंगी या फिर हम कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? जैसे कि एलसीए का टेडबीएफ भी हम एडीए वर्क कर रहा है, तो क्या प्लान में क्या है जो जो इस रनवे पर उड़ते हुए दिखाई देगा? द खास बात इस जहाज की यही होगी दैट flexibility of inventory of aircraft will also be there. That means we can adapt to new kind of aircraft also as and when they are inducted. So that kind of flexibility is there in the design कि हम विभिन्न प्रकार के हवाई जहाज फ्लाइट डेक से ऑपरेट कर पाएंगे। तो ऐसे इतना दिक्कत नहीं होगा कि हम दूसरे एयरक्राफ्ट्स भी ऑपरेट करें। ओके। अभी लगभग कितने नंबर्स अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि कहाँ पर एयरक्राफ्ट होंगे और कितने नंबर से एक रफ नंबर हम एम कर रहे हैं? आशीष, ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन द मिशन, अगर हम प्योरली किस मिशन पे जा रहे हैं उस मिशन के अंतर्गत हमें या तो ज़्यादा हेलीकॉप्टर लगेंगे, ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स लगेंगे, वो मॉडिफिकेशन वी कैन डू। दैट इज़ अगेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द डिज़ाइन that we can do various combinations of aircraft and helicopters. So, and we can operate them as the mission requires. So that kind of flexibility is there in this design. So I think so we can have various combinations for various roads. Okay. दूसरी बात सर, क्योंकि हम एक चीज़ हम देख रहे हैं कि ये मेड इन इंडिया भारत का बना हुआ एयरक्राफ्ट कैरियर होगा और यहीं पर हम नेवी के लिए एलसीए को भी डेवलप किया जा रहा है। तो डू यू सी कि विक्रांत एक उस डेवलपमेंट में भी और चाहे वो टेडबीएफ हो या फिर अभी एलसीए के लिए हो, वो उसमें भी एक रोल प्ले करेगा? LCA has done successful landing on Vikramaditya. So I think so there is a potential. So we'll have to see how things pan out. But as I said, this carrier has got potential to operate multiple aircrafts. So रेंज में ही आ जाएगा। absolutely. लेकिन विक्रांत के आ जाने से इंडियन नेवी और देश के लिए ये कितना बड़ा कदम आप समझते हैं?